Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. इंजीनियर्स आज जानने वाले हैं बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, साथ ही साथ ये भी पता करेंगे कि कौन से तरीके होते हैं बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। साथ ही अब प्रिजम्पटिव अपन लोग कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि इस सॉइल में कितनी बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अब आप सॉइल के बेस में ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिनिमम कितने डेप्थ तक आपको जाना पड़ेगा फाउंडेशन के लिए। साथ ही में कौन से सॉइल में कौन से टाइप के फाउंडेशन यूज करना चाहिए, ये पूरा डिटेल में जानेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिजाइनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं बियरिंग कैपेसिटी के अलग अलग पॉइंट्स की। बियरिंग कैपेसिटी की हेल्प से आप लोग कैसे एज्यूम करते हैं कि कितनी बियरिंग कैपेसिटी हर एक सॉइल की होनी चाहिए। साथ ही साथ ये बियरिंग कैपेसिटी के सॉइल के हिसाब से अपन लोग ये भी जानेंगे कि क्या से कितने डेप्थ पे आपका फुटिंग होना चाहिए और कौन सा टाइप का फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए। उन सब पे चलने से पहले अपन लोग थोड़ा सा बियरिंग कैपेसिटी को समझ लेते हैं। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होती क्या है? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या है? सिंपल, कितना लोड सह सकता है सॉइल बिना यील्डिंग या बिना फ्रैक्चर के। मतलब उसमें जब तक कोलैप्स नहीं हो जा रहा, जब तक टूट नहीं जा रही, तब तक कितना लोड सह सकता है। परंतु हमें कभी इस पोजीशन में नहीं जाना रहता कि वो सॉइल कोलैप्स हो सके, तो उसके में सेफ्टी ऑफ फैक्टर लगाते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के कारण जो भी आपकी बियरिंग कैपेसिटी आ रही है उससे थोड़ा सा कम आएगी आपकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जिसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दे रहे हैं, जिसके कारण उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जा रही है, जिसको हम बोल रहे हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी। याद होगा आप लोग को, जैसे अपन लोग कंक्रीट में करते थे, कंक्रीट की स्ट्रेंथ अलग होती थी, हम उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। साथ ही साथ जैसे लोड लग रहा है, लोड लगता है P अमाउंट का, तो हम उसमें 1.5 एक्स्ट्रा लगाते थे। जैसे आप लोग को याद होगा, डेड लोड लाइव लोड में 1.5 लगाते हैं एक डिज़ाइन फैक्टर में, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग। उसी हिसाब से यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगती है, जिससे बनता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब क्या हो रहा है कि हम नए घर बना रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो स्टार्टिंग से ही तो पूरा सॉइल की टेस्टिंग नहीं हो सकती, पहले कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं प्रिजम्पटिव आपकी बियरिंग कैपेसिटी। अब प्रिजम्पटिव बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कोडल प्रोविजन है, जैसे अपने IS कोड, अमेरिकन का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ब्रिटिश का अलग कोड, तो उस हिसाब से अलग अलग कंट्री अपने हिसाब से कोड्स निकाल के रखिए। अब अलग अलग मेथड है आपकी बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। आज जो बात करने वाले हैं अपन लोग प्रिजम्पटिव एनालिसिस, मतलब पहले से जो दिया गया है उस बेसिस पे अपन लोग एनालिसिस करें। साथ ही साथ आप लोग एनालिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, प्लेट बियरिंग टेस्ट कर सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके हैं टेस्ट करने के, वो कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रिजम्पटिव एनालिसिस की, कि कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ये अब अजम्पशन अपने बेस में नहीं कर रहे हैं, हम बेस कर रहे हैं IS कोड 1904 1978 में जो आया था, उस कोड के बेसिस में हम लोग एज्यूम करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं अलग अलग कैटेगरी दी है, जैसे रॉक की बात करें, सॉफ्ट रॉक की बात करें, कोर्स सैंड, सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले के बारे में, वेरी फाइन क्ले। तो इन सब का अलग अलग बियरिंग कैपेसिटी है। अब ये जो बियरिंग कैपेसिटी है, ये पहले से एज्यूम किया जा रहा है, हर जगह ये सेम होगा कंपलसरी नहीं है, परंतु कुछ स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसको कॉमन बनाया जा रहा है, और हर एक फैक्टर में धीमे धीमे कम होती जा रही है। आप चिंता मत कीजिए, ये पूरा PDF, ये पूरा PPT आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक बार में पूरा याद हो जाए। जैसे रॉक में 3240 होता है, परंतु जैसे आप सॉफ्ट रॉक में जाते हैं या फिर कोर्स सैंड में जाते हैं, उसकी वैल्यू गिर के हो जाती है 440। साथ ही साथ धीमे धीमे आते जाते हैं अपन लोग सॉफ्ट क्ले या वेरी सॉफ्ट क्ले, उसमें हो जाती है 100 और 50। अब दिक्कत ये है, ये यहाँ ध्यान देंगे कि ये यूनिट है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, परंतु किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, कहीं आपको ये टन में चेंज करना होगा तो टन पर मीटर स्क्वायर। अब ये टन में मुझे चेंज क्यों करना पड़ रहा है, ये भी समझिए। ये टन में मुझे इसका चेंज करना पड़ जाता है क्योंकि कई बार जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे स्टैट प्रो हो गया या ETAB हो गया या स्टैट फाउंडेशन हो गया, जब उसमें वैल्यूज डालते हैं तो वो कई बार इनपुट अपन लोग को टन पर मीटर स्क्वायर में बोलता है। तो इसका कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, जो भी वैल्यू है उसको इंटू कर दिए 0.019 से, तो अप्रॉक्सीमेट आपको सही आ जाएगा। परंतु अब दिक्कत है, इतनी बड़ी फिगर याद करने के लिए दिक्कत होता है, तो सिंपली 0.1 से आप इंटू कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका सही आंसर आ जाएगा। जैसे आपके वेरी सॉफ्ट क्ले का है 50, तो क्या हो जाएगा 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको टन में चेंज करेंगे तो 5 टन पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक स्पेशल चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमारे ऑनलाइन कोर्स है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसकी प्राइस है 60,000 रुपीज़। परंतु इस वीक में आप लोग के लिए लास्ट मौका है कि वो प्राइस जो 60,000 है, आप उसको ले सकते हैं 14,847 में, जिसमें आपको साथ ही साथ मिलने वाला स्टैट प्रो, 3ds मैक्स, प्राइमावेरा, जॉब डिटेक्टिव कोर्स और DPR के।
अब ये भी चीज़ ध्यान रखिए, कहीं आप ऑनलाइन कोर्स ले लिए हैं उसके बाद आप ऑफलाइन कोर्स में आएंगे तो ऑफलाइन कोर्स जिसकी प्राइस है 47,200 उसमें से 60% फीस आपको नहीं देना रहेगा, कहीं आप ऑनलाइन पढ़ लिए हैं तो ध्यान रखिए ये ऑफर छूट ना जाए क्योंकि इसकी लास्ट डेट आ गई है और ये लिमिटेड इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल है। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पे वापस। जैसे अभी तक आपने अलग अलग सॉइल टाइप्स में देख लिया, रॉक का देखा, रॉक के बाद सॉफ्ट रॉक का देखा, कोर्स सैंड का देखा, सैंड का देखा, क्ले का देखा, सॉफ्ट क्ले का देखा, वेरी सॉफ्ट क्ले का देखा। परंतु अभी इतने में तो नहीं डिवाइड हो जाता, और ज़्यादा डिवीजन होता है, और ज़्यादा डिवीजन IS कोड में नहीं दिया है, परंतु प्रैक्टिकली कई लोग ने एक्सपेरिमेंट के बेस में, अभी तक के एक्सपीरियंस के बेस में अलग अलग चीज़ें निकाली है। इसी के साथ उसी एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो देखा गया कि कितनी मिनिमम डेप्थ होती है, तो वो भी बताया जाएगा। साथ ही साथ अब मिनिमम डेप्थ पता चल गया हम लोग को, ये भी पता चल गया उनकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है, तो ये समझ में आने लगा कि कौन से टाइप के फाउंडेशन उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं रॉक में कोई सी भी तरह की रॉक हो उसमें स्प्रेड फुटिंग यूज़ कर सकते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आइसोलेटेड फुटिंग बोल रहा हूँ तो कंपलसरी है आइसोलेटेड फुटिंग देना, आप वहाँ पर मैट फाउंडेशन भी दे सकते हैं, अब वो नीडेड के हिसाब से। यहाँ पर ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि आप वो करेंगे तो कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं रॉक की भी कैटेगरी अलग अलग है। जैसे जो रॉक जिसमें लेमिनेशन नहीं है, मतलब अलग अलग लेयर के फॉर्म में नहीं है, उस रॉक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो उसके कारण 0.6 की डेप्थ में ही आपको स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाएगी। साथ ही साथ जिस रॉक में लेमिनेशन है थोड़ी सी डैमेज हो गई तो उसमें 0.75 मीटर की डेप्थ में मिल जाती है। अब बात करें और थोड़ा सा नीचे की रॉक में तो वहाँ पर आपको 0.9 की। अब और नीचे चलते हैं, सॉफ्ट रॉक में जाते हैं तो 1.2 मीटर की डेप्थ में। अब इसके बाद आते हैं अपन लोग नॉन कोर्सिव सॉइल। नॉन कोर्सिव सॉइल क्या हो गई, एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है नॉन कोर्सिव सॉइल का सैंड, जिसको आप एक दूसरे पार्टिकल, मतलब क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक दूसरे पार्टिकल, सैंड का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोई अट्रैक्शन नहीं होता उसका, दोनों अलग अलग आसानी से हो जाते हैं, परंतु आप क्ले को देखेंगे तो क्ले में नहीं हो पाता, तो यही होता है कोर्शननेस। अब बात करते हैं अलग अलग सैंड की कैटेगरी या फिर नॉन कोर्सिव सॉइल की कैटेगरीज में अलग अलग आपको डेप्थ मिलेगी। अब यहाँ पर आपको दो मेन टाइप के फाउंडेशन मिलेंगे, एक आपके स्प्रेड फाउंडेशन, दूसरा कंबाइंड फाउंडेशन। जो स्प्रेड फाउंडेशन है जैसे अभी तक आप देखते आ रहे हैं जिसकी स्ट्रेंथ जाती है वहाँ पर आप स्प्रेड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ग्रेवल यूज़ कर रहे हैं, अच्छे सैंड यूज़ कर रहे हैं जो वेल कॉम्पैक्टेड है, तो आपको सिर्फ 1.2 मीटर की डेप्थ तक जाना है, वहाँ पर स्प्रेड फुटिंग और आइसोलेटेड फुटिंग आप दे सकते हैं। कहीं नॉर्मल कोर्स सैंड है या फिर नॉर्मल कॉम्पैक्टेड है, मीडियम कोर्स है, तब वहाँ पर आपको वहाँ पर भी 1.2 का डेप्थ देना है, वो भी आपका स्प्रेड फुटिंग में काम चल जाएगा। अब जब वेरी फाइन आ जा रहा है सैंड तो आपकी डेप्थ तो 1.2 में आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है, हो सकता है यहाँ पर स्प्रेड फुटिंग हो या फिर आपको कंबाइंड फुटिंग भी देना पड़ सकता है। साथ ही साथ अब मैं बात करूँ लूज ग्रेवल या फिर लूज सैंड की, अब वहाँ पर सैंड अच्छे से कॉम्पैक्टेड नहीं है, सॉइल अच्छे से कॉम्पैक्टेड नहीं है, तब उसकी डेप्थ बढ़ जाती है 1.5। इन जनरली आप देखे होंगे कि आपकी डेप्थ इसी अराउंड के अराउंड आती है साइड में। अब उसके बाद देखते हैं वेरी फाइन सैंड है, साथ ही साथ उसमें सिल्ट की भी अमाउंट है, तो उसकी डेप्थ इंक्रीज हो जाती है 1.8 तक चले जाती है। अब इसके बाद आते हैं अपन लोग कोर्शन लेस सॉइल के बदले अब कोर्शन सॉइल में। अब कोर्शन सॉइल की क्या होती है, बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो जितने भी कोर्शन सॉइल है उनकी डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा आती है। साथ ही साथ इसमें अब स्प्रेड फुटिंग से काम नहीं बन रहा है, स्प्रेड फुटिंग के साथ मुझे कंबाइंड फुटिंग करना पड़ रहा है या फिर पाइल फाउंडेशन देना पड़ रहा है। तो चलते हैं देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कहीं हार्ड क्ले है या फिर एकदम अच्छे से स्टिफ क्ले है, तो वहाँ पर आपको डेप्थ 1.5 मीटर की डेप्थ में भी आपका काम बन सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर स्प्रेड फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग दोनों में से कुछ एक यूज़ करना पड़ेगा। अब उसके बाद कहीं आपकी क्ले मीडियम क्ले है, तब वहाँ पर आपकी डेप्थ थोड़ी सी इंक्रीज हो जा रही है, 1.8 तक आ रही है, और साथ ही साथ आपको कंबाइंड यूज़ करना पड़ सकता है या फिर मैट यूज़ करना पड़ता है। अब इसके बाद कहीं क्ले में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, आप थंब से इंप्रेशन अंगूठे से दबाने की कोशिश करेंगे, पैर से दबाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर इंप्रेशन क्रिएट हो जा रहा है, तब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी डेप्थ कोई फिक्स नहीं हो पा रही, 1.8 से 3 मीटर की डेप्थ तक जा सकता है। वो डिपेंड कर रहा है आप किस तरह की सॉइल है, उसमें कितना मॉइस्चर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कंबाइंड या फिर मैट फुटिंग ही करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि आपकी स्प्रेड फुटिंग से काम बन जाएगा। अब बात करते हैं कहीं आपकी सॉफ्ट क्ले और हल्का सा भी आप प्रेशर दे रहे हो, वहाँ पर प्रेशर दिख रहा है आसानी से, तो आपकी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, लगभग 3 मीटर की डेप्थ तक जाना पड़ेगा। अब ये 3 मीटर की डेप्थ तक जाने तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका नॉर्मल आइसोलेटेड फुटिंग से तो काम बनने वाला नहीं, आपको पाइल फाउंडेशन ही करना पड़ जाएगा। अब बात करें और उससे वेरी सॉफ्ट क्ले में जा रहे हैं और जल्दी आपका इंप्रेशन क्रिएट हो जा रहा है, ये जल्दी वाली टाइप की सॉइल आपको नहीं मिलेगी, तो भी कहीं मिली तो आपको 5 मीटर तक की डेप्थ तक जाना पड़ सकता है। तो होपफुली इंजीनियर्स आप लोग को ये पॉइंट समझ में आएगा अलग अलग लेवल्स पे कि कौन से तरह की सॉइल होती है, तो कितना आप लोग को डेप्थ तक जाना पड़ता है, साथ ही साथ हमें किस टाइप की सॉइल में किस तरह का फाउंडेशन देना चाहिए,
ये आपको डिटेल में समझ पाएगा। ये पूरा पॉइंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक बार में याद होना पॉसिबल नहीं है। आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े तब आइए रिकॉल कीजिए। तो इंजीनियर्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ, क्योंकि करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।